अगर आपके घुटने में दर्द रहता है, घुटनों से कट-कट की आवाज आती है, सुबह उठते ही जोड़ों में बड़ी अकड़न और जकड़न रहती है, बॉडी की मूवमेंट बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया है और सीढ़ियां चढ़ना तो मानो एक सपना बन के रह गया है, तो इसका मतलब है आपके जो जॉइंट्स हैं उसकी ल्यूब्रिकेशन यानी जोड़ों में जो ग्रीस है वो कम हो गई है। घबराइए नहीं, इस वीडियो के माध्यम से बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी मशीन के मैं आपको ऐसे अभ्यास बताऊंगी जो कि सिंपल तो होंगे लेकिन उनका असर भी गजब का होगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? जैसे ही लोगों को घुटने में दर्द या उनके जोड़ों में दर्द होता है वो हैवी एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देते हैं, जिम में जाके भारी मशीनों पर काम करना शुरू कर देते हैं या वॉकिंग रनिंग शुरू कर देते हैं, साइकिलिंग शुरू कर देते हैं, जो कि जरूरी नहीं है। आप अपने शरीर के साथ उस वक्त जबरदस्ती मत कीजिए जब वो ऑलरेडी दर्द में है, जब ऑलरेडी आपको पेन है, तो इस वक्त आपको कुछ जेंटल अभ्यास करने चाहिए। और वो क्या अभ्यास है? वो है सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास। जी हाँ, सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास अगर आप निरंतर करते हैं, आपके साइनोवियल फ्लूइड यानी जोड़ों के बीच में जो ग्रीस होती है ल्यूब्रिकेशन का काम करती है, जिसकी वजह से जॉइंट जो है एक दूसरे से टकराते नहीं है और उनके बीच में घर्षण नहीं होता और आपको दर्द किसी तरीके का नहीं होता। आज के सारे सूक्ष्म व्यायाम अगर आप निरंतर करते हैं तो इससे आपका साइनोवियल फ्लूइड यानी जोड़ों के बीच में जो ग्रीस है उनको बढ़ाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब आइए करते हैं इन सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास। अपने दोनों पैरों को बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच करना है, दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखना है और अभ्यास करेंगे पाद अंगुली नमन का। अपने पैर की उंगलियों को ऐसे खोलेंगे, फिर ऐसे बंद करेंगे, खोलेंगे, ऐसे बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए सारे अभ्यास में 10-10 बार करके दिखलाऊंगी। आप इनका अभ्यास 20 से 25 बार करिएगा। इससे आपकी उंगलियों के जॉइंट्स के आसपास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अब हम अगला अभ्यास कर रहे हैं गुल्फ नमन का। इसके अभ्यास के लिए यानी आपके एंकल की मूवमेंट को तो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ऐसे धीरे धीरे आप अपनी एंकल को मूव करेंगे इन एंड आउट। नॉर्मल ब्रीदिंग से कर लें, चाहे तो बाहर की तरफ जब अपने टो को ऐसे खींचें तो सांस लें और जब टो अंदर की तरफ आए तो सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। या नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी आराम से बिस्तर में बैठे बैठे कीजिए ना, आराम से ऐसा ऐसा। अब तीसरा अभ्यास गुल्फ चक्रण। तो इस तरीके से एंकल की रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। हो गया ना? कितना सुंदर अभ्यास और कितना सिंपल अभ्यास। इतना अभ्यास करने से एक झंझनाहट महसूस होगी आपके एंकल जॉइंट्स और उंगलियों के जॉइंट्स पर। अब अगला अभ्यास करने के लिए हम अपने दाहिने पैर को बाईं थाई पर रखेंगे इस तरीके से और इसका नाम है गुल्फ घूर्णन। और इस तरीके से अपने पैर को पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन आपके एंकल्स के आसपास आएगा। घड़ी घूमने की दिशा में यानी क्लॉकवाइज करने के बाद उल्टा घुमाएं ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा। फिर दूसरे पैर के साथ सेम अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। उल्टा 10 9 8
ऐसा आप आराम से अपने सोफे पे, कुर्सी पर, बेड पर बैठ के अभ्यास कीजिए ना, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन अभ्यासों को करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ, और इस अभ्यास का नाम है जानु नमन। अब जानु नमन का अभ्यास करने के लिए अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरीके से अपने थाई के पीछे ऐसे जोड़ लें, स्पाइन को सीधी रखें और अपने थाई को चेस्ट की तरफ ऐसे पुल करें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी अभ्यास कर सकते हैं, या कि फिर सांस लेते हुए पैर को खोलिए, सांस छोड़ते हुए पैर को बेंड कर लीजिए घुटने से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दूसरे पैर के साथ भी इसी तरीके से अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अब वापस से पैरों को रिलीज कर दें, दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें। जानु नमन के बाद अब हम करेंगे जानु चक्र का अभ्यास। वापस से अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ा, दोनों हाथों को थाई के पीछे रखा, अपनी थाई को चेस्ट की तरफ ऐसे लगा लिया, सामने देखा और ऐसे बड़े बड़े चक्कर बनाना है, ऐसे बड़े बड़े चक्कर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिवर्स। 10, 9, 8, 7। धीरे धीरे अभ्यास कीजिएगा और जितना बड़ा चक्कर बन सके उतना बड़ा चक्कर बनाइएगा, ऐसे ऐसे। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करना चाहते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करें, वरना सांस लेते हुए पैर को खोलें और सांस छोड़ते हुए पैर को घुटने से मोड़ें। सांस लेते हुए पैर को खोलें और सांस छोड़ते हुए ऐसे मोड़ें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इतना मात्र अभ्यास करने से, उल्टा घुमाएं, आप महसूस करेंगे घुटनों के आसपास बड़ा ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया है। ऐसा ऐसा। 3, 2 and 1। वाह भाई वाह, मजा आ गया। दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें। अब हमने जानु नमन और जानु चक्र दोनों का अभ्यास कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ, अर्ध तितली, हाफ बटरफ्लाई या अर्ध बद्ध कोणासन का अभ्यास। कैसे अभ्यास करना है जरा देखिए। अपने दाहिने पैर को, राइट पैर को घुटने से मोड़कर इसको थाई के ऊपर रखें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाई में नहीं रख पाते हैं, जो कि मैंने अपनी ऑनलाइन योगा क्लासेस में देखा है। तो आपके लिए सॉल्यूशन ये है कि थाई के ऊपर अगर पैर ना रख पाएं तो पैर को ऐसे ज़मीन पर रखें और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे पुश करें। और अगर अपने राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रख सकते हैं तो ऐसे अभ्यास करें, ऐसा। 1, 2, 3। जब नीचे की तरफ पुश करें, सांस लें, छोड़ दें तो सांस छोड़ दें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। इसका भी अभ्यास 10 बार करेंगे तो इससे आपकी इनर थाइस खुलेंगी, आपके हिप जॉइंट्स खुलेंगे, घुटनों और एंकल के आसपास भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। जब एक पैर से अभ्यास हो जाए तो इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अर्ध तितली का अभ्यास करने के बाद दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें और दोनों पैरों को ऐसे रिलीज कर दें। देखा कितना मजा आ रहा है ना ये सारा अभ्यास करके। अब इन अभ्यासों को करने के बाद अभ्यास करेंगे तितली आसन का या बद्ध कोणासन या बटरफ्लाई पोज का अभ्यास। कैसे करेंगे? दोनों पैरों के तलवों को एक दूसरे के साथ जोड़ें। पैर जितना खोलें उनको उतना ही खोलें, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करें और अपने पैरों को ऐसे लॉक करें
और धीरे धीरे बेड पर बैठे हुए, सोफे पे बैठे हुए इतना तो कर ही सकते हैं आप आराम से, ऐसा 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 ऐसा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और जब इतना अभ्यास हो जाए तो फिर धीरे से दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें और घुटनों को हल्का हल्का दबाएं, हल्का हल्का दबाएं। अगर पूरा ना दब पाए तो दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें, स्पाइन को सीधा करें, जितना आपका घुटना नीचे आता जाए लेते जाएं और होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज कर दें और अपने पैरों को हग कर लें जल्दी से ऐसे। मजा आ गया ना? मुझे भी बहुत मजा आ गया आपको ये सारे अभ्यास सिखा के। अब इन अभ्यासों को करने के बाद आराम से आप अपनी योगा मैट पर लेट जाइए और थोड़ा आराम कीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक योग मुद्रा सिखाऊंगी जो कि आप हर रोज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपनी योगा मैट पर लेट जाइए और थोड़ा अपने शरीर को आराम दीजिए। शवासन में लेटे हुए अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें, रिलैक्स कर दें, रिलैक्स कर दें। और यहाँ पर आप कम से कम 5 से 10 मिनट ऐसे लेटे रहें इस तरीके से। अब दाहिनी या बाईं करवट लेके अपनी योगा मैट पर बैठ जाएं। अब इस अभ्यास को आपने कर लिया। अब जॉइंट्स के पेन में रिलीफ पाने के लिए आपको हर दिन कपालभाति क्रिया का अभ्यास करना है। कपालभाति क्या करता है? ये हमारी बॉडी को क्लिंज करता है, शुद्ध करता है, शुद्धिकरण का अभ्यास है। तो इसका अभ्यास करने से आपकी जॉइंट्स की जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होती है और शरीर ऊर्जावान होता है, गर्माहट आती है आपके जॉइंट्स में। तो आराम से पालती मार के बैठिए। पालती मार के नहीं बैठ पा रहे हैं तो दोनों पैरों को ऐसे सीधा करके बैठिए इस तरीके से, ऐसे, है ना। अब कपालभाति का अभ्यास, आंखों को बंद करके कमर गर्दन को सीधी रखें और कपालभाति के साथ आप लगाएंगे वायु मुद्रा। वायु मुद्रा कैसे करते हैं देखिए। आपके हाथ की 5 उंगलियां 5 तत्वों को प्रदर्शित करती हैं और वो तत्व कौन कौन से हैं? आपकी सबसे छोटी वाली उंगली ये रिप्रेजेंट करती है वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व को, अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी। ये रिप्रेजेंट करती है स्पेस यानी आकाश को। इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है वायु यानी एयर को और थंब रिप्रेजेंट करता है फायर यानी अग्नि को। तो आप क्या करेंगे? वायु शरीर में बढ़ी हुई है जिसके कारण से जॉइंट पेन हो रहा है, तो अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के बेस पे लगाएंगे और ऊपर से इसको कर देंगे लॉक और बाकी की 3 उंगलियां इस तरीके से बाहर की तरफ और दोनों हाथों को घुटने पर रख के कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। तरीके से आप इस योग मुद्रा, वायु मुद्रा का अभ्यास कपालभाति के साथ कीजिए। मैंने अभी थोड़ा सा आपको ये करके दिखलाया ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। आप इसका अभ्यास कम से कम 3 से 5 मिनट हर रोज किया कीजिए, फिर आपको जरूर आपके घुटनों में जो दर्द है, जॉइंट्स में जो पेन है, उससे ओवरकम होने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो आप मेरी ऑनलाइन जूम योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन जूम योगा क्लासेस ज्वाइन करने से पहले मेरे कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा घुटनों में दर्द, बैक पेन और साथ ही शरीर के अलग अलग जॉइंट्स में बहुत पेन रहा करता था और उसके पहले वो हैवी एक्सरसाइजेस और गलत एक्सरसाइजेस करके अपने दर्द को और बढ़ा लेते थे। लेकिन जब इन स्टूडेंट्स ने मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन की और मैंने उनको सही तरीके से सही अभ्यास गाइड किया और उन्होंने अभ्यास किया तो उनको बहुत फर्क मिला और आज उनका चलना फिरना बहुत ही आसान हो गया है। कईयों की तो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी भी डॉक्टर ने सजेस्ट कर दी थी और अब उनको वो सर्जरी नहीं करवानी पड़ी, बस वो घर पे बैठकर इन सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करते हैं। अगर आप इसी तरीके की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप मेरी ऑनलाइन जूम योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये जूम योगा क्लासेस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से 8 बजे होती है। कहीं नहीं जाना, घर के ही कंफर्ट जोन में बैठकर जूम के माध्यम से ये क्लासेस ज्वाइन करनी है।
अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि फिर बिगनर हैं तो भी इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्लासेस में आपको आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, चाहे वो हेल्थ कंडीशन कोई भी हो, स्ट्रेस बॉन्ड जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जॉइंट्स में पेन, रात में नींद ना आना, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, पीरियड से रिलेटेड समस्याएं, अत्यधिक मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, रात में नींद नहीं आती, तो ये क्लासेस आपके लिए हाईली बेनिफिशियल है। इन क्लासेस में आप हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, यौगिक क्लिंजिंग प्रैक्टिस सीखते हैं, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अगर आप ये जूम योगा क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई है जो कि मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है। इन वीडियोस को 1 घंटे की ड्यूरेशन का बनाया गया है, जिसमें आप आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में सीखते हैं और ये कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली हैं। इन कोर्स को परचेस करने के बाद आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, कहीं भी हैं, किसी भी वक्त योग का अभ्यास कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और मुझे पता है कि आप जानना चाहते हैं कि ये क्लासेस और कोर्स कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है, जो कि है www.yogawithshahida.com। इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, या कि फिर सिंपल सा उपाय, इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप इन क्लासेस के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखा आपने कितना आसान था ना ये सारे अभ्यास करना। इन सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास आप निरंतर कीजिए, मात्र 7 दिन के भीतर आपको जरूर ही गजब का लाभ दिखाई देगा अपने खुद के शरीर में। आप खुद भी इन अभ्यासों को कीजिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी ये जरूरी वीडियो उन तक पहुंचाइए, भेजिए, ताकि उनकी भी मदद हो सके। कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। और जाते जाते मैं एक प्लेलिस्ट शेयर कर रही हूँ, जिसमें इसके पहले भी मैंने नी पेन से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस बनाई हुई है और उसको लाखों लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, इनको ज़रूर देखिएगा और अभ्यास जारी रखिएगा। आने वाली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।